टॉप कॉल्स की। आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, क्या है रडार पे आज? ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा गाबा सर। सॉरी, कोई इशू नहीं सर। क्या पर थोड़े बर्ड्स थोड़े ज्यादा हैं इसलिए। तो बाकी अनम्यूट में म्यूट में चले गए, अब अनम्यूट में सिर्फ ट्रेड बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि आज चुना है मैंने टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे अच्छा लगता है। कुछ हफ्तों से एक साइडवेज मूव में मिला है, लेकिन इस साइडवेज मूव भी बायस जो है वो अपसाइड का है। कल का मूव मुझे अच्छा लगा, परसों का भी अच्छा लगा, तो कह सकते हैं कि यहां पर एक अपमूव है। स्टॉप लगाना चाहिए 2850 का हीरो मोटर्स पर। अपसाइड टारगेट 2925 के नजर आते हैं, और एक बार 2925 चला गया तो और भी तेजी देख सकते हैं हीरो मोटर्स पे। चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, सेटअप भी अच्छा है। हीरो मोटर्स बाय। हीरो मोटर्स, खरीदारी करने का मन, चार्ट सेटअप अच्छा है। और ध्यान रखिएगा आज ये खबरों में है, जो कल अगस्त ऑटो सेल्स के नंबर्स बाजार के दौरान नहीं आए थे, उनमें से एक ये था। इसका बाजार बंद होने के बाद ऑटो सेल्स नंबर्स, उस पर आगे आऊंगा तो वो खबर पे भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है वो क्लियर गावा सर मेंशन करते हुए। ये गावा सर, कल का अशोक लीलैंड आज हीरो मोटो कब है क्या? हो सकता है, क्या पता। आप बता रहे हैं नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा फिर रुकना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्केट के बाद आए थे, मुझे देखा नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चरली चार्ट मुझे अच्छा लगता है हीरो मोटर्स। ये सही है। स्ट्रक्चरली चार्ट अच्छा है। कल अशोक लीलैंड के मार्केट के बाद परसों अपडेट आ गए थे, तो उसने टेलविंड दे दिया था। हीरो मोटो का पसंद आ रहा है। 2925 पहला टारगेट, एक बार इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो शायद और भी बढ़िया फर्दर अपटिक्स देखने को मिलेंगे। खैर, देखते हैं अपने उस ऑटो सेल्स नंबर्स पर खुलता कहां है, उसके बाद चार्ट्स पे लेकिन कोई दिक्कत नजर नहीं आती। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, जो टॉप रिकमेंडेशन है वो केमिकल स्पेस से है, क्योंकि कल हमने काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा, लेकिन नवीन फ्लोरिन ने अंडर परफॉर्म किया था। हालांकि एक जो अहम रेजिस्टेंस था 4300 के आसपास, नवीन फ्लोरिन ने उसको ब्रीच किया था। 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है। कल काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मेरा समझना है कि शायद आप 4450 तक के भाव, 4450 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करिए 4270 के स्टॉप लॉस के साथ, और 4400 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 147 रुपए का ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। 114 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 210 रुपए के टारगेट के लिए। नवीन फ्लोरिन गजब जनाब, कल केमिकल्स के झंडे गड़े हुए थे हर तरफ, चाहे वो एसआरएफ हो, लीडरशिप एसआरएफ क्या बाकी। अच्छा ट्रेड है आपका। राजेश पालवे जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर। स्टॉक में कल के सेशन में जो क्लोज हुआ है, स्टॉक ने अपने अप्रैल के स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखा है। कल के सेशन में ओपन इंटरेस्ट भी काफी एग्रेसिव ऐड होते हुए दिखा, और ऑलमोस्ट 7% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में आते हुए दिख सकता है। 870 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 826 के आसपास। तो टाटा कंज्यूमर बाय करने की सलाह रहेगी। टाटा कंज्यूमर याद रखिएगा, कल सीएनबीसी आवाज के पैनल में सुबह सुबह शुभम जी का पहला ट्रेड था, ऑप्शन ट्रेड, सस्ता ऑप्शन। हमने इसकी 840 की कॉल ट्रेड कराई थी, डे हाई पे क्लोज हुआ था। 10 बजे मानस का ट्रेड था, एंड टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अगर आप देखें इस ट्रेड को, आपने पिक किया था बीटीएसटी ट्रेड में। शानदार ओ एडिशन टाटा कंज्यूमर। आज राजेश पालवे जी की कॉल। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी जो नजर है वो है डीएलएफ पे। अगर आप इस डीएलएफ का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट, तो यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट मिला है, और वो जो चैनल था वो करीबन 50 रुपए का चैनल था। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था 390 के आसपास, एंड फाइनली इट क्लोज अबव 400। तो 400 जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे, 390 जहाँ पे चैनल का रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं लगता है कि आज अगर डिप मिलता है तो डीएलएफ फिर से बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 390 का। 400 के परे चला जाता है तो कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से 420 425 का टारगेट सेट हो रहा है डीएलएफ में ऑन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो डीएलएफ ये मेरा पिक रहेगा, सो बाय डीएलएफ। डीएलएफ, खरीदारी करने का मन, और किसी भी डिप में एक्यूमुलेट करते चलिए। सारे स्टॉक्स रिविजिट करूंगा। अमित सेठ साहब, आपका आज का प्रेफर्ड ट्रेड?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, मेरा आज का कन्विक्शन पिक रहेगा पिडिलाइट का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कल इसने अपना लास्ट स्विंग हाई क्रॉस किया है, 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आर वेरी वेल प्लेस्ड, और अगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है। तो पिडिलाइट में बाय की सलाह है। कैश में ट्रेड कर रहा है 2820 रुपए का। टारगेट्स रहेंगे 2880 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 2780 का। ठीक है, पिडिलाइट हो गया एक आज का प्रिफर्ड ट्रेड अमित सेठ साहब का। टेलविंड्स हैं भी इस सेक्टर के लिए, स्टॉक के लिए, और कल भी अच्छा मूव इसने एंजॉय करा। ये हो गए सारे ट्रेडिंग बेट्स। पार्थिव भी आपको अहमदाबाद से जुड़ते हुए नजर आएंगे। पार्थिव, हाय, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक जिसपे आप लोग ट्रेकॉम पे दाव लगा रहे हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू जी, हमारे पैनलिस्ट और सारे गेस्ट। देखिए आशीष जी, एक थीम बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैपिटल गुड्स आने वाले 5 साल के अंदर एक अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी लग रही है। और जिस तरह से हर एक कंपनी की अगर हम कॉल सुने, वेदर इट इज सीमेंस, एबीबी, तो हर जगह पे यही सुनने में आ रहा है कि अभी प्राइवेट कैपेक्स का भी फाला है, और मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट भी जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आगे जाते, आई थिंक बहुत सारा कैपेक्स ये फील्ड में होने वाला है। तो ये लिहाज से हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी विच इज हिटाची एनर्जी इंडिया ये सिलेक्ट किया है। करीबन मोटा मोटी देखे तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑर्डर बुक उनके पास अभी 3500 करोड़ की है, लेकिन जिस तरह की विजिबिलिटी दिख रही है, ये ऑर्डर बुक बहुत बड़े पेस से बढ़ने वाला है। तो रीजन बीइंग, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो ये कंपनी फॉर्म हुई थी विद द डीमर्जर ऑफ एबीबी का जो पावर ग्रिड का बिजनेस है, वो ग्लोबल लेवल पे हिटाची ने खरीदा था। और उसके लिहाज से इंडिया में भी हमने देखा था कि एबीबी इंडिया में से ये बिजनेस डीमर्ज होके हिटाची एनर्जी के बिजनेस के साथ मर्ज होके ये कंपनी कंसोलिडेटेड एंटिटी बन गई थी। तो यहाँ पे अगर बिजनेसेस देखें तो एक तो बड़ा काम इनका ग्रिड इंटीग्रेशन में है, तो उसमें भी आई थिंक हम देखने जाए तो ऑटोमेशन पे काफी फोकस है। तो ग्रिड ऑटोमेशन और ग्रिड इंटीग्रेशन के अंदर इनका मार्केट शेयर बहुत ही हाई है। हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स के अंदर भी देखने जाए तो ये लोग मार्केट लीडर्स है, नए फैसिलिटीज भी सेटअप कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी काफी उनका बड़ा बिजनेस है। और अगर देखने जाए तो रेवेन्यू स्प्लिट उनका इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो उसमें से 68% रेवेन्यू आता है, और बाकी का जो बिजनेस है वो इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स आता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल है। कैपेक्स की स्टोरी अच्छी है, इसके अंदर एक अच्छा प्रॉक्सी है। वैल्यूएशन के लिहाज से ट्रेल मल्टीपल पे महंगा लगेगा, बिकॉज पास्ट के क्वार्टर्स में इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं था, लेकिन आने वाले 3 साल में जिस तरह की एग्जीक्यूशन की विजिबिलिटी है तो फॉरवर्ड मल्टीपल पे ये रीजनेबल हमको लग रहा है। तो डेफिनेटली ये छोटे समय के लिए स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आने वाले 3 से 5 साल में आई थिंक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, ऐसी क्षमता रखता है। तो भैया कैपिटल गुड स्पेस पे जाओ। हिटाची एनर्जी इंडिया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो सकती है, इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। क्विकली आज के टॉप कॉल्स को रिकैप कर रहा हूं। गाभासर से शुरुआत हुई थी, हीरो मोटोकॉर्प आज उनका एक प्रिफर्ड बाय है। गाभासर कह रहे हैं 29-25 के टारगेट्स इसके ऊपर गया तो और भी अच्छी तेजी तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। हाँ, हीरो मोटोकॉर्प अपनी सेल्स नंबर्स पर रिएक्ट भी करने वाला, तो एक बार खुलने दीजिए, उसके बाद अगर मोमेंटम पकड़ा तो शायद अच्छी तेजी ये स्टॉक डिलीवर करके देगा। नवीन फ्लोरिन, ये है मानस का प्रिफर्ड ट्रेड आज का। कल वीरू कह रहे थे केमिकल स्पेस झंडे गाड़ रही थी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि चाइना में कल से अपडेट्स आने शुरू हुए थे फिर से फ्रेश लॉकडाउन्स के। ये फ्रेश लॉकडाउन्स हमेशा चाइना +1 को तूल देते हैं, और उसका केमिकल स्पेस बड़ा फायदा उठा रही थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। नवीन फ्लोरिन 4450 के टारगेट्स। पालविया साहब ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाने की बात करी है, 870 के टारगेट्स। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आती है, और अब तो लक्ष्मण नरसिम्हन साहब स्टारबक्स को लीड कर रहे होंगे। जेवी में टाटा कंज्यूमर है, क्या पता तूल और मिल जाए उस जेवी को, लेकिन जो भी है चार्ट्स अच्छे लगते हैं। डीएलएफ सतपुते साहब का आज का प्रिफर्ड ट्रेड 390 के स्टॉप के साथ 425 के टारगेट्स, और डीएलएफ के सीएफओ अशोक त्यागी साहब आज 10:15 बजे होंगे सीएनबी सेवास पे कॉर्पोरेट स्कैन पे। खैर, ये तो ऐसी टीजर के तौर पे बता दिया आपको। पिडिलाइट है आज अमित सेठ साहब का प्रिफर्ड बेट, खरीदारी करने का मन। 2880 के टारगेट्स, और पिडिलाइट के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल कल से आज के बीच में और $1.5 के आसपास नरम पड़ गया, और इसीलिए कल जब कच्चा तेल कूल ऑफ भी हो रहा था तो पिडिलाइट दिन के हाईज की तरफ मूव कर रहा था। आज भी वो सेक्टर टेलविंड्स का शायद इसको फायदा मिले, और चार्ट्स तो वैसे ही पसंद आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, रोज चर्चा होती है स्पेस की।
मल्टी ईयर बुल रन की हो सकता है हो रही हो तैयारी। तमाम स्टॉक्स अपने लाइफ हाइस पे कामकाज कर रहे हैं इस स्पेस के। एक और बेहतरीन पिक उस स्पेस से कैपिटल गुड्स की हिटाची एनर्जी इंडिया, जो आज का स्पेसिफिक ट्रेड नहीं है, लेकिन यहां से चाहे तो एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म में स्टॉक यहां से बढ़िया रिटर्न देने का दमखम रखता है। अरे पार्थिव, वो जो संडे को